नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने तृतीय संयुक्त स्नातक स्तरीय पीटी की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था प्रथम पाली का, उस परीक्षा को रद्द कर दिया था और उसका संभावित उसकी तारीख भी 5 मार्च को निकाल दी गई है, क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग लगातार उठ रही थी कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी जाए, क्योंकि पेपर लीक हो गया था। मगर अभ्यर्थियों की बात को आयोग सुन नहीं रहा है, जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अब संभावित तारीख भी निकाल दी गई है, पहले ही निकाला जा चुका है। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, अब जिस तरह का माहौल लग रहा है, बीएसएससी ने पहले ही निकाल दिया कि 5 मार्च को संभावित तारीख है, जो प्रथम पाली की परीक्षा रद्द हुई थी। तो सर, ऐसे में क्या लगता है कि अब ये जो पूरी प्रक्रिया है वो अब शिथिल होती हुई नज़र आ रही है, जो मांग उठ रही थी अभ्यर्थियों की कि तीनों पाली को कैंसिल किया जाए? देखिए, चौतरफा अगर देखा जाए तो लगता है कि मामला अब ये ठंडे बस्ते में चला गया है। एक तो छात्रों की ओर से पहले की तरह कोई चहलकदमी नहीं है इस मुद्दे पर। दूसरी बात है कि जो एसआईटी का गठन हुआ, उस एसआईटी ने क्या जांच किया, क्या रिपोर्ट आया, अब तक कोई पब्लिकली हुआ नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। और हमको लगता है कि एसआईटी ने रिपोर्ट संभवतः दे दिया है। आर्थिक अपराध इकाई आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही थी, उसने जो है सो अपना रिपोर्ट दे दिया है। तभी तो जो है कर्मचारी चयन आयोग ने रद्द किए गए प्रथम पाली का जो एग्जाम था उसको 5 मार्च से लेने की बात कर दिया। अगर मान लीजिए कि आर्थिक अपराध इकाई की जांच नहीं आती और वो जांच पूर्ण नहीं हो गया होता, तो फिर कर्मचारी चयन आयोग अचानक ये डेट क्यों देता? नहीं, प्रथम पाली का एग्ज़ाम जो रद्द किया उसका उसने डेट दे दिया 5 मार्च का। तो इससे लगता है कि शायद सेकंड और थर्ड पाली का जो एग्ज़ाम है वो रद्द नहीं होने जा रहा है। ऐसा इसलिए भी आप कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आर्थिक अपराध इकाई का जांच पूरा नहीं हो गया हो रहता और उसका जांच चल रहा होता, तो ये आनन फानन में 5 मार्च को दोबारा एग्ज़ाम लेने की बात नहीं करता प्रथम पाली का। सपोज करिए कि आर्थिक अपराध इकाई आने वाले कल में कह दे कि भाई सेकंड पाली का भी एग्ज़ाम में धांधली हुआ था या थर्ड पाली के एग्ज़ाम में भी धांधली हुआ था, और ऐसा अगर कह दे आर्थिक अपराध इकाई, तब तो कर्मचारी चयन आयोग को वो द्वितीय या तृतीय पाली का भी एग्ज़ाम रद्द करना होगा, और जब रद्द करना होगा तो फिर से उसको उसका एग्ज़ाम लेना हो जाएगा। तो एक ही एग्ज़ाम को 2 बार 3 बार क्यों लेना चाहेगी जैसो कर्मचारी चयन आयोग? तो हमको लगता है कि कर्मचारी चयन आयोग आर्थिक अपराध इकाई की जांच से संभवतः संतुष्ट हो चुकी है कि दूसरी और तीसरी पाली में कोई धांधली नहीं हुआ, और अब हमको प्रथम पाली का एग्ज़ाम ले लेना है, और इसीलिए उसने घोषणा कर दिया। तो इससे लगता है कि शायद अब ये मामला ख़त्म है। तो ऐसे में सर, अभ्यर्थियों के तरफ से तो अब अभ्यर्थियों की जो मांग लगातार उठ रही थी वो कहीं ना कहीं अब नज़रअंदाज होती हुई दिख रही है। हाँ, ये तो क्लियर है कि जो छात्रों की ओर से मांग चला आ रहा था कि दूसरी और तीसरी पाली में भी धांधली हुआ है या हो सकता है उसको भी रद्द कर दिया जाए। तो लेकिन कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो प्रूफ मांगा गया, तो वो प्रूफ लगता है कि छात्रों की ओर से नहीं दिया गया, या जो प्रूफ दिया गया उससे कर्मचारी चयन आयोग या आर्थिक अपराध इकाई संभवतः संतुष्ट नहीं हुई। जो प्रूफ मांगने का तरीका था सर, वो भी तो खतरनाक था कि आप अपना पूरा डिटेल के साथ वो तो कोई तरीका ही नहीं था कि भाई जिसके घर में चोरी हुआ आप उसी से कह रहे हैं कि जो है आप प्रूफ दीजिए कि कौन चोरा के ले में भी गया। आपको ये बताना, अपना पूरा परिचय देना है, पूरा का पूरा बायोडाटा देना है। तो साहब ये कौन जो है सो बिल्ली के गले में जो है सो घंटी बांधेगा कि भाई जांच हमारे देश में पुलिसिया जांच कैसे होती है, कैसे न्याय होता है, ये कौन नहीं जानता है। कि कोई चाहता है कि पुलिस के पास जा करके
मैंने वो सिरदर्द मोल ले, जो बताएगा उसी को पुलिस तरह तरह से पूछेगी, परेशान करेगी। तो कोई लड़का क्यों जाए क्यों पर इतना जो है बड़ा सो ये सबूत लगा? देता, संभव नहीं है। तो तो वो तरीका ही गलत था। चलिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो बहरहाल अब जो संभावना दिख रही है वो यही दिख रही है कि बीएसएससी 5 मार्च को जो तारीख उसने निकाली है सीजीएल 3 के प्रथम पाली की रद्द हुई परीक्षा को पुनः लेने की संभावना है कि वो परीक्षा उस तारीख को हो जाए। अब देखना है कि आयोग से जो मांग अभ्यर्थियों की लगातार हो रही थी उस पर एक बार फिर पुनर्विचार आयोग करता है या नहीं, या फिर सरकार इसमें दखलंदाजी करती है या नहीं। फिलहाल आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो भी ज़रूर करें।